हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी कुन का सेकंड सीजन रिलीज हो चुका है। और अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ। ये सीरीज एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है टोमोजाकी, जो कि एक काफ़ी अच्छा गेमर है। लेकिन रियल लाइफ में उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ना ही उसके पास अच्छे लुक्स हैं और ना ही उसके पास कोई अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। एक दिन टोमोजाकी को एक दूसरे प्लेयर का मैसेज आता है और वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। जब टोमोजाकी उस दूसरे कैरेक्टर से मिलने के लिए जाता है तब पता चलता है कि ये दूसरा प्लेयर और कोई नहीं बल्कि उसकी एक क्लास की ही लड़की है। का नाम हिनामी है। वो टोमोजाकी को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे प्लेयर की पर्सनैलिटी इतनी बेकार होगी। जिसके बाद हिनामी डिसाइड करती है कि वो टोमोजाकी की हेल्प करेगी उसके कॉन्फिडेंस और लुक्स को वापस से अच्छा करने के लिए, जिसके लिए वो टोमोजाकी को कई सारे टास्क देती है, जैसे लड़कियों से बात करना, एक गर्लफ्रेंड बनाना और भी बहुत कुछ। तो पहले सीजन में टोमोजाकी हिनामी के दिए हुए सारे टास्क को पूरे करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसके लुक्स और कॉन्फिडेंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो लड़का पहले किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता था, आज उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उसके स्कूल में। तो अब सेकंड सीजन स्टार्ट होता है और टोमोजाकी अपना फेवरेट गेम सुपर अटैक फैमिलीज खेल रहा होता है। और खेलते खेलते वो बताता है कि ये इसी गेम की वजह से वो अपने स्कूल की हीरोइन आओ हिनामी से मिल पाया। और हिनामी की सीक्रेट कोचिंग की मदद से वो कैसे अपने लो टियर कैरेक्टर से अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ा पाया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन टोमोजाकी और हिनामी दोनों मिलकर वही सुपर अटैक फैमिली नाम का गेम एक साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन हिनामी टोमोजाकी से बार बार हार जाती है। टोमोजाकी कहता है कि कल हमारी सेकंड टर्म का पहला दिन है। अब सीन चेंज होता है और अगले दिन सुबह टोमोजाकी अपने स्कूल के लिए रेडी होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टोमोजाकी अपनी बहन को थैंक्स बोलता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से हिनामी से मिलता है, जो उसे अपने गोल के बारे में एक बार फिर से याद दिलाती है। और टोमोजाकी से कहती है कि थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है। जिसके बाद हिनामी टोमोजाकी को आज का टास्क बताती है, जो कि है दूसरे स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना। इस टास्क से ये होगा कि तुम एक रूम के माहौल को समझ पाओगे, उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर पाओगे। और अगर तुम ऐसी कोई सिचुएशन ढूंढ पाए तो तुम्हें ट्राई करने के लिए एक्सपी मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं और क्लास के बाहर टोमोजाकी को उसका एक दोस्त मिलता है, जो उसे बताता है कि इजुमी और नाकामुरा दोनों रिलेशनशिप में हैं। और ये सुनकर टोमोजाकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि अभी इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को अभी पब्लिक नहीं करना चाहते। और ये बातें करके वो दोनों अपनी क्लास के अंदर चले जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को हेलो बोलते हैं। इसके बाद टोमोजाकी की एक दोस्त उससे कहती है कि ये देखो, ये डॉल मैं सबको दे रही हूँ, तुम्हें बस इस डॉल को अपने बैग पे टांग के घूमते रहना है। तो टोमोजाकी कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाय द वे थैंक्स। जिसके बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि किसी लड़के ने मुझे मना किया। जिसके बाद वो अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है। तभी इज़ुमी उसके पास आ जाती है और उससे हेलो कहती है। तो टोमोजाकी पूछता है कि क्या तुम्हारी और नाकामुरा वाली बात सच है। इज़ुमी कहती है हाँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। इसके बाद उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती है और कहती है कि हमें स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए कैप्टन्स चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, ताकि वो दोनों अलग अलग इवेंट को चूज कर सकें। और कैप्टन्स का सबसे पहला काम यही होगा कि उन्हें डिसाइड करना है कि वो किस गेम को खेलना चाहेंगे। बाद उनकी टीचर उनसे पूछती है कि कौन कौन कैप्टन बनना चाहता है। इसके बाद एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मैं कैप्टन बनूंगा और हमारा गेम होगा सॉकर। तो नाकामुरा उससे कहता है कि तुम पिछले साल भी कैप्टन थे और हमारी टीम एक बार भी एक मैच भी नहीं जीत पाई। इसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का हिनामी से पूछता है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का काम है, इसलिए मैं कैप्टन नहीं बन सकती। जिसके बाद मिज़ुसावा उससे कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद एक लड़की इज़ुमी से कहती है कि तुम कैप्टन क्यों नहीं बनती, आखिरकार पिछले साल भी तुम ही हमारी कैप्टन थी ना।
जिस पर इज़ूमी कहती है कि हाँ, पिछले साल तो मैं थी, लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि मैं कैप्टन बन सकती हूँ। तो वो लड़की कहती है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर वो लड़की एक दूसरी लड़की से धमकाने वाली आवाज़ में कहती है कि तुम कैप्टन क्यों नहीं बनती? तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो ना हीराबयाशी, और अगर तुम हमारी कैप्टन बनी तो लड़कियों की टीम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जिसे देखकर टोमोज़ाकी कहता है कि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ हीराबयाशी पे डिपेंड करता है कि क्या वो कैप्टन बनेगी या नहीं। तो वो लड़की दोबारा से हीराबयाशी से पूछती है, तो जिसके बाद हीराबयाशी कहती है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। के बाद उसकी टीचर पूछती है कि क्या ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? जिस पर हीराबयाशी कहती है, यस मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टोमोज़ाकी इज़ूमी की तरफ देखता है और कहता है कि आज पूरे दिन के लिए इज़ूमी परेशान रहने वाली है क्योंकि उसने मना किया है। जिसके बाद टोमोज़ाकी बताता है कि इन पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सुबह-सुबह मैं स्कूल की हीरोइन के साथ बात करता हूँ। क्लास में भी मैं दूसरी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा बात करने लगा हूँ। और स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। उन्हें भी परेशान करता हूँ और खुद भी परेशान होता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस मैं थोड़ा-थोड़ा दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करता जा रहा हूँ। जिसके बाद वो सोचता है कि मैंने तो अपने आप को चेंज करना अभी शुरू किया है, लेकिन हानामी काफ़ी पहले से ही अपने आप को इस तरह से बना चुकी है। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफ़रेंस ये है कि मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता जा रहा हूँ और हानामी अपनी गोल की तरफ बढ़ती जा रही है, बिना ये सोचे समझे कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लगातार आगे कैसे जा रही है। अगले दिन हानामी मोज़ाकी से कहती है कि तो क्या तुमने कल देखा एक ग्रुप में सही और गलत को कैसे पता लगाया जाता है? एरेका ने हिराबयाशी के प्लेन मूड को कैसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ किया और उसे एक ऐसे काम में लगा दिया जिससे उसी की मदद हो। तो अब हानामी टोमोज़ाकी से कहती है कि जिस तरह एरिका ने हिराबयाशी को कैप्टन बनने के लिए मना लिया, उसी तरह तुम्हारा अगला गोल है कि तुम्हें एरिका को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना है। तो टोमोज़ाकी कहता है कि ये करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो हिनामी कहती है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, और इसी तरह तुम्हारी दूसरे लोगों से बात करने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और ये टास्क तुम्हारे लिए अब तक का सबसे गेम लाइक टास्क है, जिसमें तुम्हें एरिका की वीकनेस को पता लगाना है और उसे हराना है। जिसके लिए वो सबसे पहले इज़ूमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो एरिका को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे मोटिवेट करे। तो इज़ूमी उससे पूछती है कि आखिर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो तोमोज़ाकी उससे कहता है कि मैं हिराबयाशी की मदद करना चाहता हूँ, जिससे मैं और बाकी सब लोग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में से एंजॉय कर सकें। तो इज़ूमी टोमोज़ाकी से कहती है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर एरिका को कैसे मोटिवेट किया जाए। तो इज़ूमी बताती है कि एरिका बॉयज़ की बेसबॉल टीम में थी, इसलिए अगर तुम सॉफ्टबॉल का कंपटीशन रखो तो शायद वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाए। और अब टोमोज़ाकी को उसकी एक वीकनेस पता चल चुकी है, और अब वो एक गुमी नाम की लड़की से मिलने के लिए जाता है। उम्र में उससे 1 साल छोटी है, लेकिन उसकी पार्ट टाइम जॉब में उसकी सीनियर है। उसे देखकर टोमोज़ाकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो। तो वो कहती है ये तो रोज़ का है, तब भी मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना काम करने की कोशिश करती हूँ। तो टोमोज़ाकी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बॉल गेम्स खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होगा। और फिर वो खुद से कहता है कि ये और एरिका दोनों में कुछ तो सिमिलर है, और वो गुमी से एक चीज़ के बारे में एडवाइस लेता है कि वो एरिका को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता है। तो गुमी टोमोज़ाकी से कहती है कि वो तब तक नहीं खेलेगी जब तक उसे जो चाहिए वो काफ़ी आसानी से ना मिल जाए। सुनकर टोमोज़ाकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे उसकी एक और वीकनेस पता चल जाती है। अब वो किकुची से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकती है। तोमोज़ाकी जब किकुची से मिलता है तो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में बुला लिया। किकुची कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अभी-अभी जॉब खत्म हुई है। तोमोज़ाकी किकुची से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है एरिका किस टाइप की लड़की है? मतलब है, क्या उसे बॉल गेम्स में इंटरेस्ट है या नहीं? तो किकुची टोमोज़ाकी से बताती है कि उसे लगता है एरिका जो है
वो अपने आप को बाकी लोगों से कम इम्पोर्टेंट समझती है, इसलिए शायद वो खेलना नहीं चाहती। चाहे वो जीते या हारे, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, शायद इसलिए वो नहीं खेल रही। ये सुनकर टोमोज़ाकी को उसकी एक और वीकनेस पता चल जाती है। अब टोमोज़ाकी के पास एरिका के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो सोचता है कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में सॉफ्टबॉल का टूर्नामेंट होना चाहिए। और उसे इस बात का ध्यान भी रखना है कि कोई एरिका को ऐसा ना समझने दे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार होगी। जिसके बाद अगले दिन उनकी क्लास में डिसाइड होता है कि बॉयज़ खेलेंगे बास्केटबॉल। जब गर्ल्स की बारी आती है गेम डिसाइड करने की, तो सब अलग-अलग सजेशंस देते हैं। जैसे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, लेकिन सॉफ्टबॉल कोई नहीं बोलता। जिसके बाद इज़ूमी कहती है कि मैं सॉफ्टबॉल खेलना चाहती हूँ। तभी एरिका कहती है कि हम वोटिंग क्यों नहीं कर लेते। तो उनकी टीचर कहती है कि वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी अपने अपने रीज़न्स बता दो कि उन्हें जो भी गेम खेलना है वो क्यों खेलना है, और मैं तुम्हें डिसाइड करके बताऊंगी कि तुम्हारे लिए कौन सा गेम होना चाहिए। डिस्कशन करने के बाद बॉयज़ का गेम बास्केटबॉल और गर्ल्स का गेम सॉफ्टबॉल सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब हिनामी और इज़ूमी बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि एरेका को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब कैप्टन हिराबायाशी है। जिसे सुनकर इज़ूमी कहती है कि मैं हिराबायाशी को कैप्टनसी में रिप्लेस कर दूंगी और खुद कैप्टन बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हिराबायाशी को कैप्टन बनने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और पहले मैं कैप्टन बनने के लिए इसलिए हाँ नहीं भर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि सब लोग सोचेंगे कि मैं एरिका के कहने पे कैप्टन बनी हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये सब हिराबायाशी की हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। और शायद मेरे कैप्टन बनने से एरिका भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाए और खेलने लगे। जिसके बाद टोमोज़ाकी कहता है कि मुझे भी लगता है कि ये सच में कैप्टन बनना चाहती है, और इसकी स्माइल इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। जिसके बाद वो अपनी दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है एरिका हिनामी को अपने राइवल की तरह देखती है। तो वो लड़की टोमोज़ाकी से कहता है कि मुझे लगता है, और ये सुनकर टोमोज़ाकी कहता है कि मुझे एक और लीड मिल चुकी है। अब बस एक आखिरी काम करना बाकी है, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है मिज़ुसावा। उससे पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि एरिका नाकामुरा को पसंद करती है, तो क्या ये बात सच है? तो उसका दोस्त कहता है हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। अब टोमोज़ाकी को उसका लास्ट आइटम भी मिल जाता है, जिसके बाद वो फिर से हिनामी से मिलने के लिए उसी स्विंग रूम में चला जाता है और हिनामी से पूछता है कि क्या मैं इस टास्क को पूरा करने के लिए किसी और की हेल्प भी ले सकता हूँ। तो हिनामी कहती है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए तुम और किसी की हेल्प भी ले सकती हो, क्योंकि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तभी टोमोज़ाकी हिनामी से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए काम करो, जैसे मैं कंट्रोलर से तुम्हें एक कैरेक्टर की तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। जिस पर हिनामी कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, बेशक से अगर वो काम भी ना करे तब भी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब नहीं करूंगी जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से मुझे कोई चोट या फिर मुझे कोई खतरा है। जिसके बाद टोमोज़ाकी हिनामी को अपना प्लान बताता है और कहता है मेरे प्लान का नाम है थ्री एरोज। और हमारा पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।